नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हफीज़ुल्लाह फ़ारूकी। मेरे नाज़रीन व सामीन, खालिक़ कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा फिर हमें लैलतुल बरात नसीब फरमाई। ये वो मुक़द्दस, ये वो बाबरकत, ये वो पाकीज़ा रात है जो अहले ईमान के गुनाहों के ख़ात्मे का ज़रिया बनती है। खालिक़ कायनात ने अपने कलाम मुक़द्दस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमानात में इसकी वज़ाहत फरमाई। हम आज थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, आया कि शब बारात की कोई हकीकत है, आया शब बारात के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई फरमानात मौजूद हैं। अगर हम जायज़ा लेते हैं खालिक़ कायनात के कलाम मुक़द्दस का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मुक़द्दस की सूरह दुखान के अंदर बड़े ख़ूबसूरत पैराए में इसका तज़किरा फ़रमाया। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात का जायज़ा लेते हैं तो कम अज़ कम 17 अहादीस ऐसी हैं जिनके बारे में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने शब बारात की अहमियत, शब बारात की फ़जीलत को बयान फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो मुक़द्दस रात है, ये वो पाकीज़ा रात है, ये वो बाबरकत रात है जिस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान पर नुज़ूल अजलाल फरमाते हैं और पहले आसमान पर आकर मेरा रब ऐलान फरमाता है, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, है कोई मुझसे मग़फ़रत तलब करने वाला, हल मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला। अगर कोई मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहेगा मैं उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। अगर कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करेगा मैं उसकी झोली ख़ज़ानों से भर दूँगा। अगर कोई मुझसे औलाद मांगेगा मैं उसको औलाद नसीब फरमा दूँगा। अगर कोई मुझसे बीमारी से सेहत मांगेगा मैं उसे सेहत नसीब फरमा दूँगा। अगर कोई मुझसे इज़्ज़त तलब करेगा मैं उसे इज़्ज़तों से नवाजूँगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो रात है जिस रात खालिक़ कायनात अपने बंदे की आवाज़ को सुनता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नसीब फरमाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे हुजरे में मौजूद थे और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक मेरी आँख खुली, मैंने देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे में मौजूद नहीं हैं। तो मैं दबे पाँव बाहर निकली, चलती चलती जन्नतुल बकी की तरफ जब मैं गई तो मैंने देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद हैं। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे अल्लाह की बारगाह में गिर आज़ारी कर रहे हैं। तो मैं वापस आ गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दबे पाँव वापस तशरीफ़ लाए और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया, आयशा तू क्या करने गई थी? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सोचा शायद आप किसी और बीवी के यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं, इसलिए मैं पीछा करती आपके पास हाजिर हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मैं इतना नाइंसाफ़ नहीं हूँ। हाँ तुझे पता है आज कौन सी रात है? अर्ज़ की,
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، 14 رمضان المبارک ہے۔ عائشہ تجھے پتہ ہے اس رات خالق کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کو میرا رب جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو ام المومنین نے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنا اور امت تک پہنچایا۔ تو آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض روایات ضعیف ہیں، لیکن ایسی بھی نہیں کہ ان پر عمل نہ کیا جا سکے یا ان کو سن کر ہم انہیں اپنے اعمال میں نہ لا سکیں۔ ایسی روایات موجود ہیں جن میں میرے آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس رات خالق کائنات کن لوگوں کی بخشش نہیں کرتا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت سے جملہ نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات اللہ رب العزت مشرک کی بخشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھے جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسرا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اللہ اس کی بھی اس رات بخشش نہیں فرماتے۔ اور تیسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، جو ماں اور باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس رات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ اور پھر آگے چل کر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی تہبند کو زمین کے ساتھ لگاتا ہے، یعنی لٹکاتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، تو میرا اللہ اس کی بھی اس رات بخشش نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ فرمایا جو بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، خالق کائنات نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ کا بڑا ہی خوبصورت اعلان میرے رب نے بڑی ہی محبت برے الفاظ میں اپنے ایمان والے بندے کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے میرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، اس کریم رب کے بارے میں جس کا کرم اتنا ہے، اپنوں پر بھی چلتا ہے بیگانوں پر بھی چلتا ہے، جس کا کرم اتنا ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر بیٹا گھر چھوڑ کے چلا جائے تو باپ اعلان کرتا ہے اگر میرا بیٹا کہیں ہو تو اسے کہو گھر آ جائے، اگر وہ خود سن رہا ہو، میری آواز اس تک پہنچ رہی ہو، کوئی میرا پیغام اس تک پہنچا دے تو اسے کہہ دو کہ وہ گھر آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میرے رب نے بھی واضح اعلان فرمایا اور اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی، یا ایھا الانسان، اے انسان، اے میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے تجھے اپنے محبت برے ہاتھوں سے بنایا، پھر بھی تو کیا کر رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کون ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اس رب کے بارے میں جس نے تجھے اپنے ہاتھوں سے عدم سے وجود بخشا؟ وہ کریم ذات، اتنی کریم ذات، اگر تو 100 سال بھی غلطیاں کرتا ہے، 100 سال بھی کوتاہیاں کرتا ہے، 100 سال بھی نافرمانیاں کرتا ہے، 100 سال بھی اس کے حکم کو توڑتا ہے، 100 سال کے بعد اس کے دربار میں آ کر ہاتھ پھیلا کر 2 آنسو بہا کر کہتا ہے اے میرے مولا تو میرا رب ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، آج مجھے معاف کر دے، تو رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو میرے ناظرین آج کی رات بڑی ہی مقدس رات ہے،
आज की रात बड़ी ही अजीम रात है। इस रात अपने रब की बारगाह में आइए, अपने रब की बारगाह में आकर आंसू बहाइए। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले पहले अपने गुनाहों को अल्लाह की बारगाह से धुलवा लीजिए। यकीनन वो रब है जो माफ़ करने को पसंद करता है, वो रब है जो अपने बंदे के नामाए आमाल में गुनाह को पसंद नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर अपनी रहमत की कलम चलाकर, अपनी रहमत की चादर बिछाकर नेकियों में बदल दिया करता है। तो आइए उस रब की बारगाह में, उसकी बारगाह में आकर सलातुत तस्बीह अदा कीजिए, उसकी बारगाह में आकर कुरान करीम की तिलावत कीजिए, उसकी बारगाह में आकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कसरत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए, उसकी बारगाह में आकर अपने गुनाहों पर नादिम होकर माफ़ी मांगिए, उसके सामने हाथ जोड़ दीजिए और दरख्वास्त कीजिए, ऐ मौला करीम तेरे अलावा मुझे बख्शने वाला कोई नहीं, तेरे अलावा मुझे जहन्नम की आग से बचाने वाला कोई नहीं, तेरे अलावा मेरे इन गुनाहों को धोने वाला कोई नहीं। तो वो ज़ात है जो कहती है, ऐ मेरे बंदे आजा, तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे तेरे गुनाह बख्शने में देर नहीं हो सकती। आइए उसके दरबार में और आकर अर्ज़ कीजिए, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा। खालिक कायनात की बारगाह में आकर यही दरख्वास्त कीजिए, आंसू बहाइए। मेरा और आपका एक निकला हुआ आंसू मेरे और आपके गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन सकता है। तो इस रात को गफलत में मत गुजारिए, इस रात को बिदात में मत गुजारिए, इस रात को खुराफात में मत गुजारिए, इस रात को सिर्फ लाइटें लगाने पे बस मत कीजिए, इस रात को सिर्फ पटाखे बजाने पे बस मत कीजिए, इस रात को सिर्फ खुराफात के अंदर मत गुजारिए, बल्कि अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए उसकी बारगाह में आइए। वो ज़ात है जो अपने बंदे की हर लम्हे, हर वक़्त, हर जगह पे सुनता है, उसको बुलाने वाले बनिए। वो ज़ात है जो हर मकाम पर आपकी और मेरी सुनेगी भी और सिफारिश को कबूल भी करेगी। तो इसलिए आखिर में यही कहूँगा, अपनी इन दुआओं के अंदर हमें भी हमेशा याद रखिएगा, हम भी इंशाअल्लाह हर दुआ में आपको याद रखेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।